हेलो दोस्तों, गौरव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने एलसीएम तथा एचसीएफ से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वह छोटा से छोटा माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर द्वारा पूर्णतः विभाजित हो सके। अगर इन तीनों संख्याओं से हमें कोई संख्या ऐसी निकालनी है जो तीनों से विभाज्य हो जाए, तो ऐसे हम लासा निकालेंगे। तो पहले हम दोनों यूनिट को समान कर लेते हैं। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर ये दिया है, तो 350 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही दूसरा 4 मीटर 80 सेंटीमीटर दिया है, ये 400 प्लस 80 बराबर 480 सेंटीमीटर। ऐसे अगला दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 का 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर बराबर 560 सेंटीमीटर। अब ये तीन संख्याएं निकल आई हमारी, जो तीनों यूनिट समान है इसकी, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 350, 480, 560, इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे 2 से। सबसे पहले हम इसे आसान करने के लिए 10 से ही काट देते हैं। 35 दहम का, 48 दहम का, 56 दहम का। अब इसे 2 से काट लो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर कटेगा 5 से, फिर 7 से। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, पंजे गुणा 7 गुणा दहम का। अब इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 अट्ठे 40, 4 5 20 और 4 24 गुणा 7 गुणा 10। 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 24 सत्ते 168, 1 0 2 0। अब इसने जब मीटर में दिया है तो मीटर में आंसर निकालेंगे इसका, तो 100 का भाग लगा देंगे, मीटर में बदल जाएगा। 2 0 से 2 0, 168 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4 5 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो इन संख्याओं का भाग देने पर बोल रहा है, तो इसका निकालना है लासा, और 2 शेष बच रहा है। इनका लासा निकाल के उसमें 2 जोड़ देंगे। 4 5 10 15 का लासा। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या का लासा निकालना होता है तो सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं और उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूनी 30 होगा। 30 4 से नहीं कटेगा, बाकी सबसे कटेगा, इसलिए ये लासा ही नहीं हो सकता। 15 थी 45, 4 से नहीं कटेगा। 15 चौक 60, 60 कट जाएगा चारों संख्याओं से। 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। अब हमें 2 शेष बच रहे हैं, तो हमें ये संख्या दी है इसने 305। पहले से 305 के नज़दीक लेके जाते हैं, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एलसीएम 300 भी हो सकता है। 300 भी 4 5 10 15 से कट रहा है, तो इसलिए अब इसमें 2 शेष और बचा रहा है। 2 शेष
ये 302 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि कितनी घटाई जाए। 302 होने के लिए इसमें से -3 किया जाएगा, इसमें से 3 घटा देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक परीक्षा में गणित विज्ञान तथा इतिहास के छात्रों की संख्या क्रमशः 65, 91, 117 है। कमरे की वह कम से कम संख्या ज्ञात करें जब प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी बैठे हैं। तो हमें इन तीनों की समान संख्या ज्ञात करनी है, जो तीनों को काट दे। तो जो तीनों संख्याओं को काटते ऐसी संख्या तो हम मासा ही निकाल सकते हैं इसका। तो इन तीनों का हम मासा निकाल लेंगे। 65, 91, 117 तीनों का मासा अगर निकालते हैं तो मैंने कहा था कि तीनों संख्याओं को जो काट दे वही इनका मासा होगा। इनके कॉमन फैक्टर 13 पंजे 65, इसके 13 सत्ते 91, इसके 13 नम्मा 117। तो इन तीनों में 13 मिल रहा है, तीनों में 13 कॉमन है, तो इसका मासा 13 हुआ। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा का अनुपात 1:35 तथा मासा और लासा का योग 864 है। यदि उनमें से एक संख्या 120 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका मासा और लासा, मासा 1 है अनुपात में और लासा 35 है, और इन दोनों का योग ही 864 है। तो मासा और लासा का अनुपात दिया है 1:35। इन दोनों का योग दिया है मासा प्लस लासा, योग हो जाएगा 1x प्लस 35x दिया है इसने। इन दोनों का योग दिया है 864, ऐसे ही ले लेता हूं। इनमें अगर मैं x मान लूं, 1x प्लस के 35x बराबर 864 के हो जाएगा। 35x और 1x 36x बराबर 864, x बराबर 864 बट्टे 36। अब इसे हम काट लेते हैं 9 से। 9 का रूल होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे 9। 4 और 6 10 और 8 18, 9 से कट जाएगी। 6 और 3 9, ये भी 9 से कट जाएगी। 9 से काट लेते हैं। 9 चौक 36, 9 ने 81 और 9 छिंग 54, यहाँ 4 आएगा। अब इसे और काटेंगे, 24 चौका 96। x का मान जो है 24 आ गया। मैंने जो अनुपात दे रखा था इसमें मैंने x का मान लिया था, उन दोनों में मान रख देता हूं मैं 24। यहाँ पे 1x दिया था और 35x था, यहाँ पे मैं मान रख देता हूं 24 है। तो 24 एकम 24 अनुपात 35 गुणा 24, तो 24 अनुपात 24 पंजे 120, 12 24 72 और 12 84। तो इसने एक संख्या दी है 120। एक संख्या कितनी दी है? 120। इसने एक संख्या दी है 120, जैसे 24 के बराबर दे दिया इसने 120, सॉरी 120 दिया इसने इसके बराबर में। तो 840 में 120 के बराबर में मान लेता हूँ, 0 से 0 कट जाएगी, ये 7 गुने के बराबर है। तो नीचे से 7 गुने के बराबर है। यहां से आगे मैं अब फॉर्मूले से कर देता हूं। फॉर्मूला होता है दो संख्याओं
का गुणा बराबर लासा गुणा मासा। तो हमें दिया इसने लासा और मासा, और दो संख्याओं में से एक संख्या दे दी 120, दूसरी संख्या मैंने मान ली। लासा दिया है इसने 840, मासा दिया है 24। तो दूसरी संख्या निकल आएगी 840 गुणा 24 बट्टे 120। 0 से 0 12 सत्ते 84। दूसरी संख्या बराबर निकलेगी 24 सत्ते 168। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 3 दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। 20 और 21 में तो लासा ही पूछ रहा है, और सॉरी 21 और 22 में लासा पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 20 में मासा पूछ रहा है। तो ये तीनों बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा मैं। 12, 18, 90। इसमें अगर मासा पूछा है तो ऊपर का जो हर है उसका निकालेंगे मासा। 12, 18, 90 का निकालेंगे मासा। और नीचे का जो हर है, ऊपर अंश था नीचे हर है, 15, 40, 108 का लासा निकाल लेते हैं। अगर ये मासा कह रहा तो अंश का मासा निकलता है और हर का लासा। अगर ये लासा कहता तो अंश का लासा निकालते, हर का मासा निकालते। तो 12, 18, 90 का मासा निकाल लेंगे। 12 से 90, 12 सत्ते 84, 6 दूनी 12, 6 ती 18। इन तीनों का जो मासा आएगा, ये तीनों 6 से कट जाएंगी, मासा 6 आ गया। और इन तीनों का लासा 108 को उठा लेता हूं, 15 से कट रही है नहीं कट रही, 40 से कट रही नहीं कट रही। 108 दूनी 216 होते हैं, 216 कट रही है 40 से नहीं कट रही, 15 से कट रही नहीं कट रही। अब 108 तिया 324, 324 भी नहीं कटेगी। 108 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, 540, 540 40 से कट जाएगी कि नहीं देखते हैं। नहीं कटेगी। तो मैं इनका लासा निकालता हूं पहले। 15, 40, 108, 20 दूनी 40, 54 दूनी 108, 10 दूनी 20, 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, 27, 5 तिया 15, 5 9 तिया 27। अब इसे 5 से और 9 से जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, ती 24, पंजे 120, 120, 12 नम्मा 108, 1080 आएगा। 1000 कट जाएगी इससे, 1080 कट जाएगी। 15 छिक्के 90, 18 कट जाएगी 15 से, 40 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते कट जाएगी, 108 से भी कट जाएगी। अब 6 से 1080 को काट देते हैं 3 बार और 540 बार। अब 3 से ये कट जाएगी, 3 से कट जाएगी 180 बार, 1/180। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, इनका लासा ज्ञात करना है। तो इन तीनों का लासा और नीचे मासा ज्ञात कर देते हैं। 5 3 9 का लासा 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चक 36, 9 पंजे 45, 9 चक 36, 5 से नहीं कटेगा, 9 पंजे 45, 45 तो इसका लासा आ गया। और हर का निकालना है मासा। 6 8 20 का मासा 6 ती 18, 2 आएगा। इन तीनों में 2 ही कॉमन मिलेगा, इसलिए 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दिया है, इन दोनों को हम विकल्प से सॉल्व करेंगे। ये इसने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 126, 226,
136 में भाग देने पर समान शेष बचे। तो हम इन संख्याओं का इन तीनों में भाग लगा के देखते हैं। अगर तीनों में समान शेषफल बचता है तो यही आंसर होगा। 40 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 120, 6 बचेगा। यहाँ पे 26 बचेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 50 को देखते हैं। 50 का भाग लगाएंगे, 50 दूनी 100, 26 बचे। 50 छक 200, 26 बचे। 5 सत्ते 35, 350, फिर भी 26 बचे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4,6,8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 4,6,8 से भाग देते हैं, जिसमें भी यह 3 शेष बचेगा, यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4 से भाग इसमें देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 1 बचा। 4 चक 16, 3 बचे। 4 चक 16, 4 निम 36, 2 बचे। तो 2 बच रहा है इसमें 4 से भाग देने पर। 6 से लगाते हैं, 6 एकम 6, 3 छलंग 36, 3 छलंग 36, फिर भी 2 बच रहे हैं, परंतु हमें 3 बचाने हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर 4 से लगाएंगे इसमें, 4 एकम 4, 4 चक 16, 3 बचेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 4 चक 16, 3, 4 निम 36, इसमें 1 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर 4 से इसमें लगा के देखेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा। 4 चक 16, 2, 4 छिंग 24, 3 बचा, ये हो सकता है। इसमें 4 से भाग देने पर 3 शेषफल। अब 6 से भी चेक करते हैं, 6 एकम 6, 3 छलंग 36, 2 बचे। 6 चौक 24, फिर भी 3 बच रहा है। 8 से चेक करते हैं, 8 एकम 8, 1 बचा। 8 दूनी 16, 2 बचे। 8 थे 24, फिर भी 3 बच रहे हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 2/5, 8/7, 11/15 का लासा ज्ञात करना है। ये ऐसे क्वेश्चन मैं कई करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।